हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे वैक्स करना। वैक्स करने के लिए हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स की नीड होती है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हनी वैक्स। हनी वैक्स बहुत अच्छी होती है, हमारे हैंड्स बहुत स्मूथ हो जाते हैं, हमारी टैन रिमूव हो जाती है, आपके हाथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। ठीक है, हॉट वैक्स है, सो हम यहाँ पर इसको गरम कर लेते हैं। और गरम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वैक्स हीटर। अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो आप कोई भी जो बर्तन होता है उसमें पानी लेंगे, बिल्कुल पानी को डीप गरम करेंगे और उसमें अपना वैक्स का डिब्बा आपको रख देना है, या फिर कटोरी में वैक्स निकाल के उसमें गरम आपको रख देना है उस पानी में। तो आपकी वैक्स एकदम इसी तरीके से गरम हो जाएगी जैसे आप यहाँ पर वैक्स हीटर में देख रहे हैं। तो अगर वैक्स हीटर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप घर बैठे ईजिली इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब वैक्स आपको गरम कितनी करनी है? देखिए, वैक्स आपकी पूरी अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद में जब क्लाइंट पर एप्लीकेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से चेक करके ही करेंगे। आपको डायरेक्टली कभी भी क्लाइंट की स्किन पर नहीं लगा देनी है, पहले आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लाइंट की स्किन बर्न हो जाती है। अब आपको चाहिए टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर के साथ में हमको चाहिए वैक्स स्ट्रिप, क्योंकि हमको हेयर्स इसी से रिमूव करने हैं ना। देन आपको वैक्स हीटर, और यहाँ पर देखिए मेरी क्लाइंट है रेडी। और सबसे पहले टैल्कम पाउडर हमको पूरे हैंड पर अप्लाई कर देना है। जहाँ जहाँ एरिया में आपको वैक्स करनी है वहाँ पर आपको टैल्कम पाउडर अप्लाई करना है, हेयर्स को थोड़ा सा डायरेक्शन में लेते हुए। ठीक है, वैक्स अप्लाई करते समय अब देखिए यहाँ पर हमको इसको चेक करना है। नाइफ आपका वैक्स हीटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैक्स हीटर में गर्म हो जाएगा और वो आपकी क्लाइंट की स्किन को बर्न कर सकता है। आपको इस तरह से देखिए वैक्स अप्लाई करनी है, अपने नाइफ को इस तरह से यूज़ करते हुए, और वैक्स स्ट्रिप लेकर उसको इस तरह से झटके से ऊपर की तरफ खींच देना है। अभी देखिए काफ़ी लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि जो नाइफ़ है उसको वैक्स हीटर में छोड़ देते हैं। नहीं, नाइफ़ को आपको वैक्स हीटर में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वैक्स हीटर में नाइफ़ गर्म हो जाता है और फिर वो देखिए ये लोहे का या स्टील का इस सब का ही होता है, तो फिर वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर जाकर लगता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट नीचे वाले हैंड पर क्लाइंट की वैक्स अप्लाई की है। मैंने जो ऊपर वाला एरिया है उस पर पीछे वाला हैंड छोड़ दिया है। रीज़न कि जो मेरी क्लाइंट है इनके कोई ऑपरेट हुआ है जिसमें काफ़ी इनके स्टिच आए हुए हैं हैंड पर, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसीलिए हमको उस एरिया पर वैक्स अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने मना बोल दिया था, क्योंकि ये जो स्टिच है इनके पीछे तक है, तो इसलिए हम यहाँ पर वैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए वैसे ये स्टिच काफ़ी पुराने हैं, लेकिन क्लाइंट ने मना किया है तो हमको नहीं करना है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है, छोड़ देना है हमें वो एरिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ वैक्स अप्लाई की है, और इस तरह से आपको बस स्ट्रिप लगाते हुए छोड़ना है, वो खींचना है। और देखिए गाइस, आपको बहुत ज़्यादा पूरे हैंड पर एक साथ वैक्स अप्लाई करके नहीं खींचना है, आपको थोड़े थोड़े एरियाज़ पर वैक्स अप्लाई करनी है, और इस तरह से आपको थोड़ा झटके से खींचते जाना है। तो उससे क्या होगा, पूरे हेयर्स आपके एक साथ अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। अभी देखिए ये जो एरिया है आप देख रहे हैं सामने कलाई और जो नीचे कोहनी है, ये एरिया यहाँ पर दोनों साइड वैक्स अप्लाई करने के बाद भी रह जाता है। तो आपको क्लाइंट के हैंड को इस तरह से मूव करना है जैसे कि मैंने किया है, और कोहनी पर भी साथ के साथ वैक्स अप्लाई कर देनी है। एंड इसको आपको इस तरह से वैक्स स्ट्रिप चिपकाते हुए झटके से खींच देना है। हमको अब स्ट्रिप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में खींचनी है, एंड वैक्स अप्लाई हमको हेयर्स के डायरेक्शन में करनी। इस तरह से वैक्स करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर वैक्स कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम जो हथेली है उसके ऊपर वाले एरिया पर करेंगे। आपको यहाँ भी वैक्स अप्लाई कर देनी है, और आपको क्लाइंट को बोलना है कि अपने हाथ को थोड़ा दबा कर रखे, या फिर आपको स्ट्रेच करते हुए इसको खींचना है। अगर क्लाइंट की स्किन कहीं से लूज़ है तो आपको पीछे की साइड से उसको स्ट्रेच करते हुए ही वैक्स करनी है। यहाँ पर दोनों हैंड्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं।
एक हैंड कितना क्लीन हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई भी छोटा हेयर रह गया है तो जो आपकी स्ट्रिप है आपको बस उसमें जो वैक्स है उसी को इस तरह से लगा के खींच देना है तो वो हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों हैंड्स में, बहुत ही स्मूथ लगते हैं वैक्स करने के बाद। हैंड्स टैन रिमूव हो जाता है, हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। मेहंदी एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छे से होती है अगर आप वैक्स करवा कर मेहंदी लगवाते हैं। ठीक है, अभी दूसरे हाथ पर हम वैक्स लगा रहे हैं और दूसरे हाथ पर देखिए इनके जैसे फर्स्ट हैंड में प्रॉब्लम थी, स्टिच हुए थे, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे जो कलाई है ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर वैक्स दिखाती हूँ किस तरह से अप्लाई करनी है। सो सब फ्रेंड सामने वाले पार्ट पर हमने इस तरह से अप्लाई कर ली है। अब आपको इस तरह से हैंड को मूव करते हुए यहाँ पर आपको वैक्स लगानी है और पट्टी से आपको खींच देना है। पट्टी को आपको बहुत ही झटके से इजी वे में चलाना है, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से। ठीक है, अभी इसी तरह से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके वैक्स लगाते हैं। अब देखिए इधर ये थोड़ा सा एरिया रह गया है, यहाँ भी मैं वैक्स अप्लाई कर दे रही हूँ और इसके लिए मैं मेरे लेफ़्ट हैंड का यूज़ करूँगी और उसी की हेल्प से मैं इसको खींच दूँगी। अगर आपका लेफ़्ट हैंड नहीं इतना वर्क कर पाता है तो फिर आप थोड़ा हैंड को ऊपर करके और फिर वैक्स लगाएंगे और खींच देंगे। बस बालों के डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए आपको वैक्स अप्लाई करनी है। अभी देखिए बस नीचे वाले हैंड पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट हैंड पर बताया है वैसे ही आपको वैक्स लगानी है, खींचते जानी है और काफ़ी इजी वे में क्लाइंट की वैक्स कंप्लीट हो जाएगी।